फाइंड फोर्स F टू सपोर्ट वेट W, फाइंड फोर्स F टू सपोर्ट वेट W। ठीक है, 3 केस इसमें है, तीनों केस में हम लोगों को F फोर्स निकालना है सो डैट वेट W को वो सपोर्ट करे, मीन्स इसका रोटेशन नहीं हो, वेट फॉल नहीं हो। ठीक है, सो देखिए किस तरह से निकालेंगे। वेट W नीचे की तरफ है, हमें इस केस में देखिए फोर्स F ऊपर की तरफ लगाना है, और ये क्या है, सपोर्ट है। सेकंड केस में सपोर्ट इज हेयर, सो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ये क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, सो देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग को F निकालना है बेसिकली। ठीक है, ये वेट फॉल नहीं होना चाहिए। सो इसमें रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट होगा, इस पॉइंट के अबाउट होगा। सिमिलरली इस केस में रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट होगा, सपोर्ट यहाँ पर है। और थर्ड केस में रोटेशन क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फर्स्ट केस में, इसमें हम लोग F का वैल्यू निकालते हैं। सो देखिए मोमेंट लेना है फोर्स का अबाउट दिस सपोर्ट, हमेशा आपको मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट लेना है जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। ठीक है, रोटेशन का टेंडेंसी है। ठीक है, सो इसका रोटेशन को हम लोग को अवॉइड करना है, हम लोग को F फोर्स निकालना है। सो क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। सो मोमेंट क्या होगा, सो टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F होता है। ठीक है, R क्रॉस F, सो इसको हम लोग बोलते हैं RF, साइन थीटा भी बोलेंगे अगर रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, और फोर्स के बीच में एंगल थीटा है तो। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इस फोर्स के लिए डिस्टेंस वेक्टर क्या है, ये वाला है ना, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री है, सो ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो सिंपल हम लोग R इंटू F लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्टेंस वेक्टर ये वाला है, सो एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, सो यहाँ पर भी RF लेके चलेंगे। सो अब देखना है आपको कि रोटेशन टेंडेंसी किस तरफ है। सो देखिए R क्रॉस F लेते हैं हम लोग, मीन्स अगर ये R है, ठीक है, और ये अगर F है, ठीक है, सो R से F की तरफ आपको रोटेशन करना है इस तरह से वेक्टर का। ठीक है ना। सो R से F की तरफ जो रोटेट करेंगे सो ऐसा होगा। सो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन टेंडेंसी रखता है। ठीक है, सिमिलरली अगर जाके मान लीजिए ऊपर की तरफ है R इस तरह से, और ये फोर्स आपका यहाँ पर है। ठीक है, सो इसमें R क्रॉस F कीजिएगा, सो ये क्लॉकवाइज आएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, सो आपको यही देखना है, मीन्स नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज टॉर्क, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है सो ये ब्लॉक क्या करेगा, सॉरी ये रड क्या है, ये रोटेट नहीं होगा इस केस में। ठीक है, रड है यहाँ पर। ठीक है, सो ये रोटेट नहीं होगा। ठीक है, सो इसका देख लीजिए, इसका टेंडेंसी क्या है, R क्रॉस F, ये R है, ये F है, सो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे R क्रॉस F क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर दोनों क्लॉकवाइज रहेगा तब तो रोटेट होना ही होना है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होगा तो भी रोटेट होना है। सो एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज होना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स W। ठीक है, ये इसका फोर्स हो गया, वेट है, न्यूटन होगा ये W, इंटू ये डिस्टेंस। सो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, देखिए 1 है, सो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देख लीजिए F है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, 3 है। ठीक है, सो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज W/3, मीन्स जितना भी इस सिचुएशन में वेट होगा उसका 1/3 हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए अगर वेट 30 न्यूटन है, सो F यहाँ पर 10 न्यूटन लगाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा वेट। ठीक है, ये वेट को, फोर्स जो है वेट को सपोर्ट कर देगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मीन्स मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F अबाउट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ दिस वेट W अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, यही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस केस में आते हैं। सो देखिए फोर्स डाउनवर्ड है और इस पॉइंट के अबाउट जो रेडियस वेक्टर ये वाला है, डिस्टेंस वेक्टर, सो ये R है। ठीक है, सो R क्रॉस F देख लीजिए, फिर R से F की तरफ, इसमें देखिए R वेक्टर ये वाला है। ठीक है, सो R क्रॉस F ये। ठीक है, अभी सिचुएशन में क्या है, दोनों का डायरेक्शन देखिए, ये भी क्या कर रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन दे रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट बीच में है, सो इसमें भी एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, सो RF सिर्फ यूज करेंगे, RF। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इंटू टू। ठीक है, शुड बी इक्वल टू
एफ इंटू 4, सो डैट मीन्स एफ का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, इट इज़ W/2। अगर मान लीजिए वेट इसमें अगर 10 न्यूटन रहेगा तो हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन का वेट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नेट क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एफ अबाउट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ दिस वेट डब्ल्यू अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। सो ये भी हो गया। अब आते हैं देखिए थर्ड केस में। सो थर्ड केस में देखिए रड कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट है और यहाँ पर देखिए इंक्लाइंड है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना, इस तरह से 30 डिग्री सपोर्ट के पास इस तरह से ये बना रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। सो इसमें भी क्या होगा देखिए, अब एंगल जो भी है, मान लीजिए इसका रेडियस वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर आर, ठीक है। सो इसका आर क्रॉस एफ अगेन एंटी क्लॉकवाइज, इसका आर क्रॉस एफ अगेन क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दोनों देखिए अपोजिट है, वेट सपोर्ट बीच में है, सो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, W इंटू ये 90 डिग्री हमने देखिए स्ट्रेट है ना, ये 90 डिग्री है, सो साइन 90 डिग्री इज 1, सो छोड़ देना है, सो W वेट इंटू 2, ठीक है, W इंटू 2। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तो यहाँ पर एंगल देखिए कितना है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। सो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये 30 डिग्री है, सो ये अगर 30 डिग्री है, सो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये 30 डिग्री होगा, सो डैट मीन्स ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे F, ठीक है, देन दिस डिस्टेंस इट इज़ 5, ठीक है, साइन 60 डिग्री, ठीक है। और अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो क्या करना है, देख लीजिए ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, सो ये 30 डिग्री है और ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री हो गया ना, सो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, सो दिस इज 5। सो इसमें अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है, सो ये बेस है ना, ठीक है। सो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस ले लेंगे, सो कॉस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस x/5, ठीक है। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, इट इज √3/2, सो इट इज 5 √3/2, ठीक है। सो अगर इसको लेके चलेंगे हम लोग तो इक्वेशन बनाएंगे F, ठीक है, दिस फोर्स इस तरह से फोर्स है, ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस वेक्टर है, ठीक है। सो F हमने लिया, देन इस डिस्टेंस को लेना है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री पर, ठीक है, ये वाला है। सो इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला x, और x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 5 √3/2, दैट शुड बी इक्वल टू W इंटू 2, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f का वैल्यू 4 टाइम्स W डिवाइड बाई 5 √3, ये आंसर आएगा, ठीक है। फोर्स का वैल्यू इतना होना चाहिए, मीन्स इतना न्यूटन, अगर वेट न्यूटन में तो ये भी न्यूटन में आएगा। क्या इससे आएगा, इससे भी सॉल्व करने पे आएगा, देख लीजिए W इंटू 2 इक्वल टू F इंटू 5 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। सो F का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4W/5 √3, ठीक है। या तो आप क्या करना है, एंगल गिवन है तो सीधा सीधा इस फोर्स वेक्टर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ठीक है। या नहीं तो इस फोर्स के बीच में इस डिस्टेंस वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, फोर्स और डिस्टेंस वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये कैलकुलेट कर लीजिए, और सीधा RF साइन थीटा लगा दीजिए। थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड दिस रेडियस वेक्टर, ठीक है। सो इससे भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग रोटेशन इक्विलिब्रियम में मोमेंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है।